प्रोग्राम्स। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बेहद खुशी की बात है। धन्यवाद आपका कि ये मौका मिला, और धन्यवाद इसलिए भी कि माननीय वित्त मंत्री भी हमारे समक्ष मौजूद हैं। ये अगर मैं सदन में बीते कुछ वर्षों में इस प्रश्न को हमने लगातार उठाया है, और ये प्रश्न महोदय सिर्फ मेरा नहीं है। आय की असमानता हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर रही है। खास तौर पर अगर मैं कहूं कि अरबपति खरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उसके ठीक बरक्स जो शार्प डिक्लाइन है मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, और खास करके जो असंगठित क्षेत्र का मामला है, तो महोदय मेरा सिर्फ आपके माध्यम से अपनी सरकार से ये भी कहना है कि कोविड के पश्चात इस प्रक्रिया में और भी तेजी आई है। आय के असमान वितरण के प्रश्न पर एक जो शेप है इकोनॉमी का, उसमें एक प्रभु वर्ग जिसे हम एलीट कहते हैं, प्रभु वर्ग की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके अनुपात अगर आप देखें तो एक जो सामान्य हाशिए के समूह हैं या जो हमारा वर्किंग क्लास है, उसकी आय में लगातार इस प्रकार की गिरावट देखी जा रही है जो चिंता का विषय है। महोदय, आय का असमान वितरण सिर्फ इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि सोशल स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है, वो डेमोक्रेसी को भी प्रभावित करता है। क्योंकि सर, हम सब कहीं ना कहीं पाते हैं कि जब पूंजी का संकेंद्रण होता है तो पूंजी राजनीति को भी निर्धारित करने लगती है, और राजनीति को जब पूंजी निर्धारित करती है तो मैं समझता हूं उससे निकलना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। महोदय, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आय के असमान वितरण का स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भी असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ता है। मैं आगाह करता रहा हूं सदन को सर, माननीय सभापति महोदय, कि अगर हमने इसके लिए कठोर और तात्कालिक फैसले नहीं लिए तो हम एक ज्वालामुखी के ढेर पर बैठे हुए हैं। आखिर में मैं कहूंगा कि आर्टिकल 38 और 39 को, खास करके 39 क्लॉज सी, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. That's my request to you and to the government. Thank you very much, sir. धन्यवाद प्रोफेसर साहब। श्री हरीश वीरन demand to provide funds for the research and development of